Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग. आज हम डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान की बेहतर नशोनुमा और सेहत के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है. ग़िज़ा. और ग़िज़ा भी कौन सी? मतवाज़न ग़िज़ा. अब मतवाज़न ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? दूध, मक्खन, पनीर, गोश्त, अंडे वगैरह जो हैं वो किस में आ जाते हैं? मतवाज़न ग़िज़ा में. यानी कि एक अच्छी ग़िज़ा में ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं. अगर हम बात करें तो ये ग़िज़ाएँ हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें मवेशियों से, मुर्गियों से और मछलियों से मिलती हैं. ठीक है. अब क्या है कि इंसान ज़माना कदीम से ही मवेशी पालता रहा है, मगर मौजूदा ज़माने में उसने क्या किया है? उसने डिफरेंट फार्म्स बनाए हैं. जिस तरह से अगर आप देखें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के फार्म, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के फार्म. ठीक है. आज हम डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और माही परवरी के बारे में पढ़ेंगे. डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मक्खन आ जाता है, और इससे जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं. पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लाइक दूध और मक्खन काफ़ी मिकदार में पैदा होता है. लेकिन यहाँ पे फॉल्ट ये है कि इसको मुनासिब तरीके से महफूज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुल्की ज़रूरियात जो हैं वो अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो रही. अब दूध जो है उसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है. मसलन दूध से दही बनता है, क्रीम बनती है, मक्खन, घी, पनीर वगैरह दूध से सारी चीज़ें बनती हैं. इसी तरह से आइसक्रीम और क्रीम वगैरह जो हैं वो भी दूध से बनाई जाती हैं. इसके अलावा दूध से कई किस्म की डिशेस बनाई जाती हैं. ये सब की सब जो चीज़ें हैं वो हमारे पास किस में आ जाती हैं? वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं. तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हमारे पास मुर्गियां हैं जिनसे हम गोश्त वगैरह हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं. और गोश्त और अंडे क्या करते हैं? वो इंसानी जिस्म में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करते हैं. गोश्त में प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होती हैं, और वो क्या करते हैं कि बॉडी में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है माही परवरी. अब माही परवरी क्या है? माही परवरी में मछलियों की पैदावार की जाती है. ठीक है. माही परवरी में मछलियों की पैदावार की जाती है, और मछली को अगर हम देखें तो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया है. अब मछलियाँ पाई कहाँ जाती हैं? नदी नालों में, झीलों में, दरियाओं में और समंदरों में पाई जाती हैं. और अगर हम इनकी इक़साम देखें तो रहू और ट्राउट ऐसी जो मछलियां हैं जो कि ताज़ा पानियों में पाई जाती हैं, और उनका गोश्त बहुत मज़े का होता है. इसी तरह से अगर हम देखें तो जदीद माही परवरी की टेक्निक्स में तरक्की की वजह से मछली की पैदावार में कई गुना इजाफ़ा हुआ है. आज का हमने पढ़ा है डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और माही परवरी. अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है डेयरी प्रोडक्ट्स पर नोट लिखें. तो इसमें आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. पाकिस्तान में दूध और मक्खन काफ़ी मिकदार में पैदा होता है, ताहम इसकी कसीर मिकदार को मुनासिब तरीके से प्रोसेस, महफूज और पैक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुल्की ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी नहीं हो रही. दूध कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है. इससे दही, क्रीम, मक्खन, घी और पनीर बनता है. दूध और क्रीम से आइसक्रीम बनती है. इसके अलावा दूध और इसके कई प्रोडक्ट्स कई किस्म की डिशेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं. बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत दूध की मसनूआत का मेयार बहुत बुलंद हो गया है. यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है. मुर्गियों से गोश्त और अंडों जैसी आला खुराक हासिल होती है जो इंसानी जिस्म में प्रोटीन्स की कमी को पूरा करती है. मुर्गबानी की सनत को साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करने से हमारे मुल्क की खुराक की मजमूई पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, माही फरवरी पर नोट लिखें. आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक. मछली आला ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया है. मछलियाँ नदी नालों, झीलों, दरियाओं और समंदरों में पाई जाती हैं. रहू, थैला और ट्राउट हमारे ताज़ा पानियों में पाई जाने वाली मछलियों में शामिल हैं.
جن کا گوشت لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہے۔ جدید ماہی پروری کی ٹیکنیکس میں ترقی کی وجہ سے مچھلی کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔